श्री रमन महर्षि 20वीं सदी के महान ऋषि और आध्यात्मिक संत थे। महर्षि रमन का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचुल्ली गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ इसको नोट करते चलेंगे। 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचुल्ली गांव में। इनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर और माता का नाम अलगम्मल था। इनके पिता का नाम क्या था? सुंदरम अय्यर और इनकी माता का नाम अलगम्मल। रमन का जन्म भगवान शिव के प्रसिद्ध पर्व महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था इनका जन्म? महाशिवरात्रि के दिन। नोट करते हुए चलेंगे। बचपन में इनका नाम वेंकट रमन था। इनके बचपन का नाम वेंकट रमन। वेंकट रमन 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। रमन के परिवार के सभी सदस्य भगवान शिव, गणेश, विष्णु व भगवान सूर्य देव आदि देवताओं की पूजा पाठ घर पर ही करते थे। ऐसा बताया जाता है कि वेंकट रमन बचपन में लंबे समय तक बहुत गहरी निद्रा में सोते थे। इसलिए इन्हें बचपन में ही प्यार से सभी कुंभकर्ण कहते थे। रमन महर्षि की प्रारंभिक शिक्षा तिरुचुल्ली और दिंडीगुल तमिलनाडु में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तिरुचुल्ली और दिंडीगुल में, जो कि तमिलनाडु में है। जब रमन 12 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रमन अपने चाचा सुब्बा अय्यर के साथ तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर चले गए थे। यहाँ रमन ने अंग्रेजी माध्यम के स्कॉट मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा के साथ साथ मुष्टि युद्ध व मल्ल युद्ध जैसे खेलों में भी रमन अधिक रुचि लेते थे। वैराग्य एवं साधना। नवंबर 1895 ईस्वी में किसी व्यक्ति के मुख से पवित्र पर्वत अरुणाचल तिरुवन्नमलई की प्रशंसा सुनकर रमन का अरुणाचल पर्वत के प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन छोटी उम्र के कारण अरुणाचल पर्वत पर जाने में असमर्थ थे। इसलिए पवित्र पर्वत अरुणाचल से महर्षि रमन विशेष प्रभावित थे। महर्षि रमन घर पर ही एकांत में बैठकर साधना किया करते थे। ध्यान के दौरान रमन को कई प्रकार की अनुभूतियां होने लग गई थी। ध्यान के निरंतर अभ्यास से महर्षि रमन कम समय में ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। ठीक है। जब इनकी पिता की मृत्यु हुई तो ये अपने चाचा के साथ चले आए और उन्हीं के साथ इनकी जो शिक्षा थी इंग्लिश स्कूल में हुई। इनका जो रुचि था वो पढ़ाई के साथ साथ मुष्टि और युद्ध मल्ल युद्ध जैसे अभ्यासों में, खेलों में इनकी रुचि थी। बचपन में ही इन्होंने सुना था पवित्र पर्वत अरुणाचल तिरुवन्नमलई की काफी प्रशंसा थी उस समय में, और उसे सुनकर ही इनको उस पर्वत के प्रति आकर्षण हुआ। उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए ये वहां चढ़ने में असमर्थ थे, जाने में असमर्थ थे। इसीलिए वो घर पे ही बैठकर ध्यान किया करते थे, और घर पे ही बैठकर जो ध्यान किया इन्होंने, उस समय ही इनको काफी अनुभूतियां होने लग गई और ये उसी समय अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। इसी दौरान रमन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शेक्सपियर की पुस्तक पेरिया पूर्णम अर्थात महान पुराण या महाकाव्य का भी अध्ययन किया। पेरिया पुराणम पुस्तक में 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। इस पुस्तक के अध्ययन के बाद रमन महर्षि के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम एवं वैराग्य की भावना का उदय हुआ। इस पुस्तक को पढ़ के इनके मन में
जो कि पुस्तक का नाम था पेरिया पूर्णम, जिसमें क्या था 63 महापुरुषों के जीवन परिचय है, उसमें जीवन का वर्णन है। उसे पढ़कर ही इनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। इसके बाद धीरे धीरे रमन की स्कूल एवं दोस्तों के प्रति रुचि कम हो गई थी। रमन मीनाक्षी मंदिर मदुरई में भी भगवान नटराज की प्रतिमा को कई घंटों तक निहारते रहते थे। मन ही मन प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मुझे भी वही आशीर्वाद प्रदान करो जो आपने अन्य सभी संतों को पूर्व में प्रदान किया था। इसके बाद महर्षि रमन की तीव्र इच्छा हुई और वे तिरुवन्नमलई के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर शिखा सूत्र त्याग कर कौपिन धारण करके सहस्त्रम स्तंभ हॉल में साधना करने लगे। उसी दौरान वे तप करने के लिए पाताल लिंगम गुफाओं, जो चींटियों, छिपकलियों तथा अन्य कीटों से भरी हुई थी, में भी गए। यहाँ रमन ने कई दिनों तक ध्यान योग की कठोर साधना की। पाताल लिंगम जो गुफा है, उसके अंदर ये ध्यान योग की साधना किया करते थे, जो कि चींटियों और छिपकलियों से सिर्फ भरी हुई थी। ठीक है। सन 1896 ईस्वी के मध्य में 17 वर्ष की उम्र में रमन को साधना के दौरान अचानक अनुभूतियां होने लग गई। 1896 में जब ये 17 वर्ष के थे सिर्फ, तभी इनको जो साधना कर रहे थे उसमें बहुत सारी अनुभूतियां होने लगी। जैसा कि हमने पहले भी महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में पढ़ा है कि जैसे ही योग साधक अपने साधना के पथ पर आगे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे विभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार जब इन्होंने कठोर ध्यान साधना की, ध्यान योग में ये काफी दिनों तक रहे, उसके बाद इनको 17 वर्ष की ही उम्र में कई अनुभूतियां होने लग गई थी। इन्होंने स्वयं से कहा, मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। स्वयं के अनुभव के बाद रमन ने एक पद्धति को समझा जिसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण। इस पद्धति में व्यक्ति स्वयं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है और उस स्वयं या मैं को जानने का प्रयास करता है, उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करता है। ये हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि यह शरीर, या तो दर्शन जो भी वेद हम पढ़ते हैं उसमें हम यह देखते हैं कि यह शरीर ही मैं नहीं है। वह आत्म जिसे मैं कहते हैं हम लोग कि यह शरीर है, तो हमने बृहदारण्यक उपनिषद जैसे हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है। तो उस ब्रह्म को अर्थात उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करने लगे। मैं से तात्पर्य क्या है? वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो चेतना। ठीक है। आरंभ में इस क्रिया में प्रयास करना पड़ा, लेकिन भीतर उतर जाने के बाद बाहरी चेतना एवं अहंकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। हमने यह पढ़ा है कि जैसे जैसे व्यक्ति गहराई में उतरता चला जाता है, साधना करता चला जाता है, वैसे वैसे उस ब्रह्म की जब चेतना का उसे अनुभव होने लगता है, तो यह स्वयं से जो अहंकार होता है, ये जो बाहरी आडंबर है और ये अहंकार है, हमने पढ़ा है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, ये चीजें जो है, तो इनका स्तर धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाता है और यह समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति होता है, जो हमने महर्षि पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो जो दृष्टा है, वो जो आत्मा है, वो अपने स्वरूप, जो उसका स्वरूप क्या है, चेतन स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, वो उसमें स्थित हो जाता है। तो यहाँ भी इन्होंने यही बात की है कि जैसे ही वह अपने भीतर उतरने लगे, उस चेतना को, उस ब्रह्म को जानने लगे, वैसे वैसे वह अहंकार, जो बाहरी चेतना है, जो बाहरी ये जो दिखावा है, छलावा है, ये चीजें समाप्त होती चली गई।
एक दिन गुरु मूर्तम मंदिर में जब वेंकट रमन ध्यान साधना कर रहे थे, उस समय इनके चाचा जी और इनकी माता जी इनसे मिलने आए और रमन से वापस घर चलने का आग्रह किया। ये कहाँ साधना कर रहे थे? गुरु मूर्तम मंदिर में। लेकिन रमन ने घर जाने के लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद महर्षि रमन ध्यान साधना में और अधिक लीन रहने लग गए। इनकी साधना के चर्चे दूर दूर तक होने लगे, जिसके बाद अनेक आगंतुक महर्षि रमन के पास आने लगे। इससे प्रभावित होकर महर्षि रमन के अनेकों अनुयायी बनने शुरू हो गए थे। महर्षि रमन अपने भक्तों को प्रवचन के साथ साथ ध्यान योग की अनेक क्रियाएं भी सिखाते थे। काव्य कंठ एवं संस्कृत के महान विद्वान श्री गणपति शास्त्री, जिन्हें वेद, शास्त्र, तंत्र, योग और आगम की अच्छी जानकारी थी, वो रमन से मिलने के लिए आए और इनसे आत्मनिरीक्षण की विधि सीखी। जो कि ऑलरेडी वेद, शास्त्र, तंग, योग और आगम की अच्छे जानकार थे, परंतु उन्होंने भी इनसे आत्मनिरीक्षण की विधि सीखी रमन महर्षि से। इसके बाद भी गणपति शास्त्री ने आत्मनिरीक्षण विधि को अपने शिष्यों को भी सिखाया। इन्होंने रमन महर्षि से सीखा और उसे आगे भी बढ़ाया इन्होंने। सन 1911 ईस्वी में एक विदेशी पुलिस अधिकारी फ्रैंक हम्फ्रीज ने महर्षि रमन के बारे में सुना और तत्काल महर्षि रमन से मिलने के लिए भारत आए। उन्होंने भी महर्षि रमन से आत्मनिरीक्षण की विधि सीखी। फ्रैंक हम्फ्रीज ने महर्षि रमन के बारे में इनके जीवन में जुड़ा हुआ एक साधारण लेख लिखा, जो पहली बार 1913 ईस्वी में द इंटरनेशनल फिजिक गैजेट में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद महर्षि रमन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। इनके बारे में किन्होंने लिखा? फ्रैंक हैम्फ्रीज, जो कि विदेशी नागरिक था। वह भारत आया था सिर्फ इनसे वह आत्मनिरीक्षण की विधि सीखने के लिए, और इसने 1913 में द इंटरनेशनल फिजिक गैजेट में इनके बारे में प्रकाशित किया। आश्रम स्थापना 19 मई 1922 ईस्वी को महर्षि रमन की माता का स्वर्गवास हो गया। इनकी माता का स्वर्गवास कब हुआ? 19 मई 1922 ईस्वी को। माता के देहांत के बाद ये श्रीमन आश्रम में रहने लग गए थे। आश्रम में महर्षि रमन ने अपनी माता की समाधि भी बनवाई थी। इनकी माता की समाधि किस आश्रम में है? श्रीमन आश्रम में, जो कि अपने माता के देहांत के बाद ये वहीं रहने लग गए थे। उस समय श्री रमन आश्रम में लाइब्रेरी, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। महर्षि रमन आश्रम के ओल्ड हॉल में रहते थे। पॉल ब्रंटन ने जनवरी 1931 में श्री रमन आश्रम का दौरा किया और अपने अनुभवों को एक प्रसिद्ध पुस्तक सर्च इन सीक्रेट इंडिया में लिखा। इनके बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? द सर्च इन सीक्रेट इंडिया। इसको नोट करेंगे। ये पॉल ब्रंटन ने लिखी 1931 में, जब उसने श्री रमन आश्रम का दौरा किया। 1934 ईस्वी के बाद महर्षि रमन की प्रसिद्धि भारत से बाहर भी होने लग गई थी। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश आध्यात्मिक लेखक पॉल ब्रंटन ने महर्षि रमन को भारत के सर्वोच्च आध्यात्मिक लोगों में से एक कहा। महासमाधि सन 1948 में महर्षि रमन की बाजू में एक कैंसर की गांठ हो गई थी, लेकिन एक वर्ष के बाद आश्रम के डॉक्टरों ने लेकिन इसके बाद दूसरी गांठ फिर से हो गई थी, उसे भी ऑपरेशन से निकाल दिया गया। इसी तरह 1949 में अगस्त एवं दिसंबर में तीसरा और चौथा ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं मिला।
दिनों दिन महर्षि रमन के शरीर में कमजोरी और थकावट बढ़ती जा रही थी। अप्रैल 1950 ईस्वी में महर्षि रमन ने सभी से मिलना बंद कर दिया था और अपने कमरे में साधना के साथ मौन धारण करके अंदर ही रहने लग गए थे। आखिरकार 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को 70 वर्ष की उम्र में महर्षि रमन नश्वर शरीर को त्याग कर पंचतत्व में लीन हो गए थे। क्लियर है? क्योंकि इन्होंने पहले ही जान लिया था आत्मनिरीक्षण से, जो इनकी विधि थी आत्मनिरीक्षण की, उस ब्रह्म को जानने की जो विधि थी, उससे उन्होंने उस तत्व को जान लिया, उस ब्रह्म को जान लिया। तो इनके लिए कोई शरीर का कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने शरीर का त्याग कब किया? 70 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को, और पंचतत्व में लीन हो गए। हम सभी जानते हैं कि यह शरीर पंच तत्वों से ही मिलकर बना है, इसलिए यह वापिस उसी ही पंच तत्व में लीन हो गए। जो हम कहते हैं प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, उसमें लीन हो गए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इनका जन्म 30 दिसंबर 1879 ईस्वी को, इनका जन्म स्थान गांव तिरुचुल्ली, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में है। इनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर, इनकी माता अलगम्मल। इनका बचपन का नाम वेंकट रमन। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को। मृत्यु स्थान श्री रमन आश्रम, तमिलनाडु। महर्षि रमन अद्वैत विद्वान वेदांत के समर्थक थे। अद्वैत का तात्पर्य सभी को पता है ना? द्वैत का भाव ये होता है कि आपका उस तत्व को और अपने आप को अलग मानना। अद्वैत का सिद्धांत होता है वह तत्व और जो इस शरीर में निवास करता है, वह दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये अद्वैत वेदांत के समर्थक रहे महर्षि रमन। महर्षि रमन कहते थे कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंत साधना से होती है। महर्षि रमन का क्या कहना था कि परमानंद की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? अपने अहम भाव को मिटाने एवं अंतः साधना से होती है। महर्षि रमन ने संस्कृत, मलयालम एवं तेलुगु भाषा में अपनी रचनाओं को साकार रूप दिया था। इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है। याद रखेंगे, इनको किससे महर्षि रमन को किससे जानते हैं? दक्षिणामूर्ति का अवतार। बचपन में ही महर्षि रमन को प्यार से सभी कुंभकर्ण कहते थे। पद्मासन में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु पद्मासन की स्थिति में हुई थी। मरते समय महर्षि रमन ने ओम शब्द कहा था। अरुणाचलेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये भी तमिलनाडु में है, जहां इन्होंने साधना किया। ठीक है, ये इनके बारे में हमने ये चीजें देखी। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर थोड़ा ऊपर कीजिए और ऊपर मृत्यु के नीचे का स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, इनका जो रहा है वो ध्यान साधना रहा है। ठीक है, साधना का माध्यम क्या रहा है इनका? ध्यान। इनकी जो पद्धति थी उसका नाम क्या था? आत्मनिरीक्षण पद्धति। उसके माध्यम से इन्होंने सत्य का ज्ञान किया, उस ईश्वर तत्व का ज्ञान किया। साधना का नाम क्या बोला आपने? ध्यान से इनका आत्मनिरीक्षण, ध्यान साधना रहा इनका। ठीक है, इन्होंने ध्यान पद्धति से उस ब्रह्म को जाना।
क्लियर है सभी को? यस सर, हो गया। ठीक है, और ये चीज याद रखेंगे, दक्षिणामूर्ति का जो अवतार है वो रमन महर्षि को कहा जाता है, महर्षि रमन को। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? सर मुझे एक प्रश्न है, ये जो कैंसर की वगैरह जो ये जो बीमारी होती है, लेकिन लोग तो ध्यान करते हैं जैसे कि आसन वगैरह, उसमें तो सभी रोगों का नाश होता है, फिर ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? देखिए, शारीरिक स्तर पर उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, इन्होंने जो साधना किया था ना, ये चीजें बस बोलने के लिए होती है कि इनको बीमारी हुई, ठीक है, लेकिन ये जब मर्जी तब उस शरीर से इनको कोई मोह होता नहीं है। क्लियर है ना? उस शरीर से इनको कोई वेदना नहीं होती है, इस कोई मोह नहीं होता है। वह सिर्फ समय का इंतजार कर रहे होते हैं जब उनको शरीर त्यागना है। एक बात बताइए, जो उस ब्रह्म तत्व को जान लेता है, उसके लिए इस शरीर का कोई मोह है क्या? आपको महात्मा बुद्ध याद है? महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी ने पढ़ा ना, कि वो खाली पैर चला करते थे और उनके पैर में कितने कीले चुभती थी, है ना, कितने ये थे। लेकिन वो तो उस तत्व को जान चुके थे ना, महानिर्वाण की अवस्था वो प्राप्त कर चुके थे, महासमाधि की। ये चीजें सभी जानते हैं। तो उनको उन कांटों से कोई वो नहीं था ना तो उन कांटों से कोई द्वेष था, और ना ही कुछ उनको मन में आता था। वो कांटे चुभ भी जाती थी, उसको निकाल के अलग कर देते थे, क्योंकि उस शरीर से कोई मोह नहीं था।